आप सभी को जय माता की। आज मैं आपसे रुद्राक्ष के विषय में चर्चा करूंगा। यद्यपि एक सामान्य इंसान के लिए रुद्राक्ष पर चर्चा करना सूरज को दीपक दिखाने के भांति है, तथापि सामान्य ज्ञान हेतु मैं आज रुद्राक्ष को धारण करने, रुद्राक्ष से होने वाले लाभ और उसको प्रतिष्ठित करने के नियमों आदि के विषय में विस्तार से चर्चा करूंगा। वैसे तो सोशल मीडिया के युग में आजकल रुद्राक्ष और रुद्राक्ष का महात्म सर्वत्र व्याप्त हो गया है। शिवरात्रि के अवसर पर भी इसका बहुत ज़्यादा महात्म रहा और इसको जनमानस वर्षों से या ऐसा कहें युगों से धारण करता आ रहा है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे भी रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के निकले आंसुओं से माना गया है और रुद्राक्ष का संधि विच्छेद भी रुद्र धन अक्षी होता है, जिसका सामान्य अर्थ ये हुआ भगवान शंकर के आंखों से गिरे आंसू जहां पर गिरे वहीं माना जाता है कि रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए सामान्यतः आप भी जानते हैं कि हिमालयन क्षेत्रों में ही अधिकतर रुद्राक्ष के पेड़ पाए जाते हैं, कि जो भगवान शिव का निवास स्थल भी माना जाता है। अब चर्चा करते हैं कि इससे लाभ क्या होता है। वैसे सामान्यतः एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की चर्चाएं होती रहती हैं और किसी भी मुख का रुद्राक्ष आपके सभी प्रकार के विपत्तियों को हरने में सक्षम है। और चाहे आप उसका एक ही धारण करें, चाहे एक की संख्या में धारण करें या संपूर्ण माला के रूप में धारण करें, जिसमें 108 मन के हों, वह भी आपके सभी विपत्तियों को दूर कर सकता है। तथापि हर मुखी रुद्राक्ष का विस्तार से वर्णन करने का प्रयत्न कर रहा हूं। सर्वप्रथम एक मुखी रुद्राक्ष की चर्चा करते हैं। सामान्यतः एक मुखी रुद्राक्ष लगभग दुर्लभ है और जो प्राप्त भी होते हैं वो लगभग नकली ही होते हैं या बनाए हुए होते हैं। इसीलिए एक मुखी रुद्राक्ष लगभग दुर्लभ है। फिर भी एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान सूर्य का प्रतीक माना जाता है और इससे यानी एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से लगभग सभी प्रकार के रोग ठीक होते हैं। विशेषतः सिर और मानसिक रोगों से अत्यधिक लाभ मिलता है। भगवान सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना गया है, इसीलिए सिंह राशि वालों को एक मुखी रुद्राक्ष कुछ अधिक ही फायदा कर सकता है। अब चर्चा करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष के क्या लाभ हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी कहा हूं कि किसी भी मुख का रुद्राक्ष सभी विपन्नताओं को या सभी विपत्तियों को दूर करने वाला है। इसीलिए उनके सिर्फ विशेष गुणों को आपको बता रहा हूं। दो मुखी रुद्राक्ष को चंद्रमा का स्वरूप माना गया है और इसीलिए यह कर्क राशि वालों को विशेष लाभप्रद हो सकता है। यह हृदय रोग या अति भावुक लोगों के लिए विशेष लाभप्रद है। इतना ही नहीं, दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने वालों को किडनी या आंखों से संबंधित समस्याओं में भी शीघ्र लाभ मिल सकता है। तीन मुखी रुद्राक्ष का स्वामी भगवान अग्नि को माना गया है और अग्नि तत्व होने के कारण मंगल को भी इसका कारक माना जाता है और मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। इसीलिए इन राशि वालों को यह कुछ विशेष ही लाभदायक होता है। इतना ही नहीं, तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने वालों को अग्नि भय, सर्प भय, विष भय, दुर्घटना भय, पशु भय आदि होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसे लोगों को अचानक हार्ट अटैक भी नहीं होता है या हड्डी से संबंधित कोई बहुत बड़ी समस्याएं भी जल्दी नहीं होती हैं। चार मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ होता है। चार मुखी रुद्राक्ष भी अति प्रभावकारी है और इसके स्वामी भगवान ब्रह्मा जी को माना जाता है और ग्रहों में बुध ग्रह को इसका प्रतीक माना गया है। इसीलिए कन्या और मिथुन राशि वालों के लिए यह बहुत ही लाभप्रद है। यह उनके लिए भी लाभप्रद है
जिनको वाणी दोष होता है या जिनके आत्मविश्वास में अत्यधिक कमी होती है। यह मुख्य रूप से मुख और गला से संबंधित रोगों पे अत्यधिक प्रभावकारी है। 5 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी भगवान शिव को माना गया है और ग्रहों में बृहस्पति इसके प्रतीक माने गए हैं। जिनके भी बृहस्पति ग्रह खराब हो वह 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, विशेषतः धनु और मीन राशि वालों के लिए। इनके लिए तो यह बहुत ही लाभप्रद है। ऐसे लोगों को जिनको पेट पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हों, किडनी लीवर आदि की समस्याएं बार बार होती हों या जिनको जॉन्डिस यानी पीलिया बार बार हो जाती हो, ऐसे लोगों को भी बहुत फायदा करता है। जिनको हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों की समस्या हो चुकी है या अभी वर्तमान में भी है। शुगर के रोगियों के लिए भी पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद है। 6 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी भगवान कार्तिकेय को माना गया है क्योंकि उनका नाम ही षडानन है। इतना ही नहीं, भगवान गणेश जी को भी 6 मुखी रुद्राक्ष का प्रतीक माना गया है और यह विशेष रूप से शुक्र ग्रह और वृषभ एवं तुला राशि वालों के लिए फायदेमंद है। यह उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत गड़बड़ चल रहा है, जिनकी शादी नहीं हो रही है और मल मूत्र से संबंधित रोगों से बहुत परेशान है, खासकर प्रोस्टेट या पाइल्स जैसे रोगों से बहुत परेशान हो। यह 6 मुखी रुद्राक्ष गुप्त रोगों से भी शीघ्रातिशीघ्र निजात दिलाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष तो साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है, वह भी माता लक्ष्मी का, और यह आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। 7 मुखी रुद्राक्ष को मतांतर में शनिदेव का प्रतीक भी माना गया है, इसीलिए मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। यह उनके लिए बहुत फायदेमंद है जिनको न्यूरो प्रॉब्लम हो या ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो चुकी हों या होने की संभावनाएं हो। मानसिक रोगियों के लिए भी 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। 8 मुखी रुद्राक्ष को भगवान गणेश का प्रतीक माना गया है। ग्रहों में राहु इसके प्रतीक हैं। ऐसे लोग जिनको अज्ञात भय बना रहता हो, यानी हमेशा ही अज्ञात भय से ग्रसित हो, चाहे उनको ऐसा लगता हो कि वह तंत्र मंत्र या किसी यंत्र से बाधित हैं या उनके ऊपर दृष्टि दोष जैसे नकारात्मक प्रभावों का प्रभाव अतिशीघ्र हो जाता है, उनके लिए भी 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। कमजोर यादाश्त और त्वचा रोग भी इससे ठीक होने की संभावनाएं रहती हैं। मल मूत्र से संबंधित रोग भी ठीक हो सकते हैं। ऐसे जातक जिनका राशि वृष और मिथुन हो, उनके लिए भी यह विशेष रूप से फायदेमंद है। 9 मुखी रुद्राक्ष माता दुर्गा का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है यह भैरव जी का प्रतीक भी है और इसके धारण करने से नाक कान गला से संबंधित रोग नियंत्रित रहते हैं, श्वास तंत्र की समस्याएं भी ठीक होती हैं और माता दुर्गा की प्रसन्नता बनी रहती है। ऐसे लोगों को शयन काल में भय या नींद नहीं आना या भौतिक बाधाएं भी नहीं सताती हैं। इसको केतु ग्रह का प्रतीक भी माना गया है, इसीलिए जिनकी राशि वृश्चिक और धनु हो उनके लिए भी यह विशेष लाभप्रद है। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। मतांतर में कुछ और भी विचार हो सकते हैं। यह मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए विशेष लाभप्रद है, बाकी सभी राशि वालों के लिए भी यह लाभप्रद है ही है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। इतना ही नहीं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत हो सकती है और खासकर गले के नीचे से लेकर और नाभि के ऊपर के बीच की संबंधित समस्याएं यथाशीघ्र ठीक हो सकती हैं या नियंत्रण में रह सकती हैं। जिनका लीवर कमजोर हो उनके लिए भी 10 मुखी रुद्राक्ष वरदान साबित हो सकता है। हृदय और फेफड़े से संबंधित रोग भी 10 मुखी रुद्राक्ष से नियंत्रित रह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष का। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान रुद्र के अवतार
श्री हनुमान जी का स्पष्ट प्रतीक है। यह मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष लाभप्रद है, खासकर जिनके कुंडली में मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर है या खराब स्थिति में है। ऐसे लोग जिनको एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल, डिफेंस या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा है, वह इसको जरूर धारण करें। जिनका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, उनके लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद है। जिनका एक से अधिक बार हृदय का बाईपास हो चुका है, उनके लिए तो यह रामबाण साबित हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभप्रद है। अब चर्चा करते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष का। 12 मुखी रुद्राक्ष भी साक्षात भगवान सूर्य का प्रतीक है और यह कई प्रकार के रोगों से आपकी रक्षा कर सकता है, खासकर हाई बीपी, नेत्र रोग, त्वचा रोग और हाई बीपी के कारण होने वाले हृदय से संबंधित समस्याओं में। यह मान सम्मान और प्रतिष्ठा वृद्धि में बहुत ही लाभप्रद है। खासकर जो शासकीय सेवा में उच्च पदों को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी प्रशासनिक पद पाना चाहते हैं, उनके लिए 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही लाभप्रद है। 13 मुखी रुद्राक्ष इंद्र देवता का प्रतीक है और यह शुक्र ग्रह प्रधान होने के कारण वृष और तुला राशि वालों के लिए विशेष लाभप्रद है। ऐसे लोगों को जिनको अपने दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं या जिनका विवाह नहीं हो रहा है और खासकर बवासीर जैसे रोगों से परेशान हो, उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। यह पारिवारिक झगड़ों जैसे तलाक या अलगाव आदि समस्याओं को भी दूर करने में लाभप्रद है। यह 13 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए बहुत ही लाभप्रद है जो परिवार के स्त्रियों के झगड़ों से बहुत परेशान है या पारिवारिक झगड़ों के कारण उनका जीवन बिल्कुल ही तनावपूर्ण हो चुका है। वैसे 13 मुखी रुद्राक्ष के बहुत सारे अन्य भी चमत्कारिक लाभ है। यदि यह असली उपलब्ध हो तो इसको तो बिना विचार के ही धारण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष का। 14 मुखी रुद्राक्ष भी साक्षात शिव स्वरूप माना गया है, यानी भगवान शंकर का प्रतीक। यह आपके जीवन से सभी प्रकार के नकारात्मकता को दूर करने में सक्षम है, चाहे वह मानसिक हो या पारिवारिक हो। खासकर यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और आप अपने जीवन से हताश हो चुके हैं, तो यह आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। मिर्गी जैसे मानसिक रोगों के लिए भी यह बहुत ही लाभप्रद है। खासकर जिनकी मकर और कुंभ राशि है, वह तो इसको जरूर धारण करें, उनके जीवन में यह चमत्कारिक लाभ दे सकता है। अंत में आपको इतना ही कहूंगा, रुद्राक्ष धारण करने के पूर्व उसकी सत्यता को अवश्य जांच लें, क्योंकि आज के युग में, खासकर इस सोशल मीडिया के युग में, अधिकतर रुद्राक्ष नकली ही मिलते हैं या अत्यधिक दाम में बेचे जाते हैं। इसीलिए रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व उसकी शुद्धता की जांच अवश्य कर लें और कोशिश करें कि रुद्राक्ष को पीले धागे में ही धारण करें। यह विशेष ही लाभप्रद है। यदि यह रुद्राक्ष उपलब्ध न हो सके तो आप रुद्राक्ष का माला, चाहे वो कितने ही मुख का हो, उसको धारण करिए। वह भी आपको उपरोक्त सभी लाभ दे सकता है। अब तक आपको जितने लाभ बताया, वह सभी लाभ आपको किसी भी मुखी रुद्राक्ष के माला से आपको मिल सकता है। कोशिश करें रुद्राक्ष धारण करने के पूर्व एक बार उसको भगवान शंकर के शिवलिंग से स्पर्श जरूर करा लें और सोमवार को धारण करें तो यह और भी श्रेष्ठ रहेगा। सावन में रुद्राक्ष धारण का विशेष महत्व है, इसीलिए सावन में तो आप किसी भी दिन किसी भी मुख का रुद्राक्ष भगवान भोले को समर्पित करके और धारण कर सकते हैं। वह आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।